आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान भारत पथराही में। इस वीडियो में हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक जो कि वर्ग 10वीं की है तो उसके प्रथम पाठ का हिंदी अर्थ के साथ विश्लेषण करेंगे और पूरी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे जिससे कि आप स्वयं से भी जो है इसका हिंदी अर्थ लगा सके और हिंदी अर्थ समझ सके। और इसी क्रम में इस पाठ्य पुस्तक में जितने पाठ दिए गए हैं सभी का हिंदी अर्थ विश्लेषण के साथ समझाने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में, जिससे सभी को इस पाठ्य पुस्तक में जितने भी पाठ है सभी के बारे में समझ विकसित हो सके, समझ सके। कुछ छात्रों और कुछ अभिभावकों का यह विचार था कि आप YouTube चैनल के माध्यम से हर एक पाठ का विश्लेषण करके वीडियो बनाकर शेयर कीजिए, क्योंकि संस्कृत विषय उससे दूर भागते चले जाते हैं और सही तरह से यदि उसका विश्लेषण नहीं किया जाता है, सही तरह से अर्थ नहीं बतलाया जाता है तो बच्चों को कठिन लगने लगती है। इस कारण से बच्चे समझ लेते हैं कि संस्कृत का विकल्प दूसरा विषय खोजा जाए और दूसरे विषय का ही अध्ययन कर लिया जाए। तो उन लोगों के लिए यह काफ़ी सहायक होगा जो अध्ययन तो करना चाहते हैं लेकिन सामग्री के अभाव में नहीं अध्ययन कर पाते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि जिस बच्चे को संस्कृत समझने में बहुत अधिक कठिनाई होती है उनको भी आसानी से समझ में आ जाए, इस तरह से हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो हम पाठ प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहला पाठ दिया गया है इस प्यूसम द्वितीय भाग यानी कि वर्ग 10 के संस्कृत में मंगलम पाठ। मंगलम जैसा कि अर्थ जानते भी होंगे, जो कोई भी कार्य जो शुभ हो इसके लिए मंगल का कामना करते हैं। और इसी क्रम में जो है ईश्वर की स्तुति, जो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जो है ईश्वर की स्तुति करी जाती है तो ताकि माना जाता है कार्य जो है मंगलमय हो। तो इसलिए प्रथम पाठ में जो है वह उपनिषदों से, विभिन्न उपनिषदों से जो है कुछ मंत्र संकलित करके दी गई है, उसमें ईश्वर की स्तुति की गई है और ईश्वर की स्तुति के माध्यम से ही जो है कुछ अच्छे ज्ञान विचार भी जानकारी हो जाएगी। अब यदि सबसे पहले यदि हम संस्कृत का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम एक एक शब्द का हिंदी अर्थ जानने का प्रयास करेंगे और उसके माध्यम से पूरी पंक्ति का हिंदी अर्थ समझेंगे। और इस तरह से यदि आप अर्थ समझते हैं तो आप खुद से भी अर्थ लगाना समझ जाएंगे और किसी भी संस्कृत शब्द का जो है अर्थ लगा लेंगे, उसको हिंदी में अर्थ समझ पाएंगे। तो जैसे कि पहले उसका परिचय जो दिया गया उसका ही हिंदी अर्थ हम समझते हैं कि जो उस पाठ के संबंध में जो कुछ दिए गए हैं विचार परिचय उसको समझेंगे। अब दिया गया जिस उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस् अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अब बतला दिया कि एक एक शब्द का अर्थ समझना है। उपनिषद स्पष्ट है, उपनिषद है वैदिक वाङ्मय के। अब ये उपनिषद और वैदिक वाङ्मय, वैदिक वेद कितने हैं, उपनिषद उसका कौन सा हिस्सा है, ये यदि अभी बतलाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मूल जो हमको समझना है पाठ उसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। इसीलिए यदि इच्छा होगी आप लोगों की, यदि वैदिक वाङ्मय के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करें उपनिषद में तो वो कमेंट में बतलाइएगा। तो हम कोशिश करेंगे कोई जो है छोटी सी वीडियो बना करके इसके माध्यम से जो है ये जानकारी दे दिया जाए। अभी जो है पाठ के संबंध में ही समझते हैं। तो उपनिषद का अर्थ स्पष्ट है। जो उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्, ये जो है बालक स्वरूप आप लोग याद किए हुएगा। चाहे जो बालक शब्द के स्थान पर कोई देव शब्द समझते होंगे तो यानी कि पुल्लिंग जो है अकारांत शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप होता है। जो किसी भी शब्द में जो षष्ठी एक वचन पुल्लिंग अकारांत में लगते हैं तो लास्ट में स्य जुड़ते हैं, उसका अर्थ का के की में जो है शब्द के अनुसार लेते हैं। तो वैदिक वाङ्मयस् का अर्थ हो गया वैदिक वाङ्मय के। स्पष्ट है। जो उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिमे भागे, अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के, यहाँ भी स्पष्ट है। जिस प्रकार यहाँ वैदिक वाङ्मय के उसी पर यहाँ दर्शन शास्त्र के
तो इतना का अर्थ हुआ जो उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान, ये बालकान के आधार पर हो गया। बालक का द्वितीय बहुवचन का रूप होता है बालकान, उसके आधार पर यह हो गया सिद्धांतान, सिद्धांतों को, द्वितीय का चिन्ह होता है को, तो सिद्धांतों को प्रकटयंती प्रकट करते हैं। अब इस आधार पर पूरे पंक्ति कर देंगे तो बिल्कुल आसानी से लग जाएगी कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र का मतलब हो गया सभी जगह, परम पुरुषस्य का मतलब हुआ परम पुरुष का, परमात्मनः का मतलब है परमात्मा का। चूँकि आगे महिमा है, महिमा स्त्रीलिंग है, इसलिए का नहीं कह करके हम की कहेंगे, यानी कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की। जहाँ भी दो शब्द लगातार रहे दोनों में समान विभक्ति है, विभक्ति अंत में ही बोलेंगे। स्पष्ट है? जो सर्वत्र सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानतया, प्रधानता से, यह स्त्रीलिंग का रूप है, लता के आधार पर होगी, तो लता के तृतीया एक वचन में है तो है लतया, उस आधार पर यह है प्रधानतया, प्रधानता से, यानी कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानता से गीयते गाए जाते हैं। वैदिक वाङ्मय में उपनिषद जो है उसका अंतिम भाग है और उसमें सभी जगह जो है परमात्मा जो है परम पुरुष परमात्मा, उसकी महिमा जो है प्रधानता से, प्रधान रूप से गाया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। उससे परमात्मना, उस परमात्मा से जगत व्याप्तम, जगत व्याप्त है, अनुशासितम, और च यहाँ है, च जिस शब्द के अंत में रहे उस शब्द से पहले जो है और अर्थ लगाएंगे। तो च यहाँ है इसीलिए इस शब्द से पहले हम जो है और लगाएंगे। च का मतलब और होता है। तो उससे परमात्मा ना, परमात्मा से, तो यहाँ दोनों जगत से आ गया तो हम से एक ही स्थान पर बोलेंगे। तो उस परमात्मा से जगत व्याप्त है और अनुशासित है, क्योंकि उस परमात्मा से जगत व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। वे ही, सह का मतलब वह होता है, सह के आगे विसर्ग होता है, लेकिन बहुत स्थान पर जो बिना विसर्ग का भी वही अर्थ माना जाएगा, बिना विसर्ग के भी प्रयुक्त होते हैं। तो वे ही, चूँकि परमात्मा है उसको हम वह ही तो नहीं कहेंगे, आदर देंगे, वे ही। सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम, सभी प्रकार के तपस्याओं का परम लक्ष्य होता है। वे ही ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, सभी प्रकार के तपस्याओं का लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा, इस पाठ में परमात्मा पर, परमात्मा से संबंधित उपनिषदाम पद्यात्मकाम, उपनिषदों की पद्यात्मक, पद्य के रूप में, गद्य और पद्य जैसे समझते हैं ना, कहानी कविता समझने के लिए समझ सकते हैं, तो पद्यात्मक कविता के रूप का, पद्य के रूप का, पंचमंत्रा, 5 मंत्र, संकलिता संति, संकलित हैं। यानी कि यहाँ से इसका हिंदी अर्थ ऐसे हो जाएगा कि इस पाठ में परमात्म परा, परमात्मा से संबंधित उपनिषदों से पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित हैं। इस पाठ में 5 मंत्र संकलित किए गए हैं जो ईश्वर से संबंधित है, ईश्वर की स्तुति से संबंधित है, वे लिए गए हैं उपनिषद से। स्पष्ट है? यानी कि इस मंगलम पाठ के संदर्भ में जो कुछ परिचयात्मक पंक्ति दी गई थी उसका अर्थ समझने में अनुमान है जो किसी को परेशानी नहीं होगी। अब जो है एक एक करके श्लोक को जो है समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे श्लोक में जो है सबसे पहले है, यह श्लोक के कोष्टक में जो यहाँ पर जो दे दिया गया है वह उसका पता दे दिया गया, वह कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से ली गई है, किस अध्याय से ली गई है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो है प्रश्न में पूछा जा सकता है कि यह श्लोक दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह कहाँ से ली गई है। तो इस आवासीय उपनिषद जो है विकल्प में यदि होंगे तो उस पर सही लगाने होंगे, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए जितने भी पाठ है, सभी पाठ में जो किस उपनिषद से ली गई है और किस अध्याय का है, ये ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला श्लोक है जो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखम। हिरण्मय पात्र से, अब हिरण्मय हुआ सोने, स्वर्णिम, सोने के पात्र से, सत्यस्यापीहितं मुखम, सत्य का, अब एक एक करके अर्थ जैसे बतलाए थे उसमें उसी प्रकार समझने का यहाँ भी प्रयास करेंगे। जो यहाँ तृतीया का रूप है और तृतीया का चिन्ह होता है से, इसलिए सोने के पात्र से बतला ही दिए थे कि जब से रूप, चाहे कोई भी रूप जो है विभक्ति चिन्ह 2 स्थान पर आती है, चाहे 3 स्थान पर आती है, तो लगातार तो अंत में ही उसका विभक्ति चिन्ह लगाएंगे।
तो सोने के पात्र से सत्यस्य, यहाँ भी आ गया, बतलाई दी थी वहाँ पर का के शब्द के अर्थ के अनुसार लेंगे। तो सोने के पात्र से सत्य का, अपिहितम मतलब ढका हुआ है, मुख मतलब मुख। पूरे पंक्ति का अर्थ लगाकर देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से लग जाएगी कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। अपिहितम ढका हुआ था, शब्द के वाक्य के अनुसार जो है उसको हम अंत में बोल देंगे कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्त्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टिये, तत्त्वम उसे आप, पूषण संबोधन है, हे पूषण, पूषण कहा गया है ईश्वर को, सूर्य को, दिनकर को, जिस किसी को भी हम समझ सकते हैं, प्रकाशित करने वाले ईश्वर मान सकते हैं, चाहे सूर्य मानकर ही अर्थ लगा सकते हैं। तो हे पूषण, हे ईश्वर, हे सूर्य, आप उसे, तत्त्वम उसे, त्वम तुम, आप समझे, आप यहाँ हिंदी में लगाएंगे या तुम का, तो आप उसे, हे ईश्वर आप उसे अपावृणु, अपावृणु का मतलब हुआ हटा दीजिए, यानी कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, हे ईश्वर आप उसे हटा दीजिए, सत्य धर्माय दृष्टिये, सत्य धर्म वालों को देखने के लिए। ये उसका शाब्दिक अर्थ हुआ। सत्य धर्माय चतुर्थी का रूप है, यहाँ भी के लिए हुआ, दृष्टि ये भी चतुर्थी का रूप है दृष्टि शब्द का। तो सत्य धर्म वालों के लिए, दृष्टि देखने के लिए, तो एक ही बार बोलेंगे सत्य धर्म वालों को देखने के लिए। अब इसका पूरक पंक्ति का यदि हम अर्थ बोलेंगे तो इस तरह से कहा जाएगा, चूँकि संबोधन शुरुआत में कही जाती है तो हे ईश्वर, हे पूषण, जो भी शब्द बोलेंगे, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, इसलिए आप उसे सत्य धर्म वालों को देखने के लिए हटा दीजिए। स्पष्ट है। दूसरे श्लोक पर आते हैं। दूसरे श्लोक में है जो अनोरणियान महतो महियान आत्मा सजंतो निहितो गुहायाम। अनोरणियान, अनो षष्ठी का रूप है, यह अनु शब्द के षष्ठी का रूप हो जाएगा अनु, और षष्ठी में हो जाता है, षष्ठी और सप्तमी दोनों का, षष्ठी और पंचमी दोनों का ये रूप जो हो सकता है वो अनु हो सकते हैं। तो छोटा से छोटा, यहाँ पंचमी के आधार पर हुआ, जो अनुह अनियान, छोटा से छोटा, अनु का मतलब होता है छोटा, और अनुयान मतलब उससे भी छोटा, तो छोटा से भी छोटा, और महतो महियान, महत्व शब्द का अर्थ होता है महान, बड़ा, तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, महतो महियान का अर्थ हो गया बड़ा से बड़ा। आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, यह आत्मा, आत्मा यानी कि आत्मा, जंतोह, यहाँ अस्य अजंतोह दोनों में षष्ठी है, जंतोह या रेफ जो है वो विसर्ग का रेफ हुआ है। तो आत्मा अस्य जंतो निहाम, इस जंतु के, और निहितो निहित है, छुपा हुआ है, रहस्य में के रूप में है, गुहायाम गुहा में, गुफा में। अब चूँकि अर्थ स्पष्टीकरण के लिए जो है आगे पीछे लगा करके अर्थ पूरे हिंदी में की जाती है, तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, इस आत्मा का, यह आत्मा, ये इस रूप में कहेंगे, यह आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुहा में निहित तो छिपा हुआ है, रहस्य है, छिपा जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थिर है। यानी कि इस पंक्ति का यदि अर्थ कहेंगे तो छोटा से छोटा और महान से महान, बड़ा से बड़ा आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थिर है। स्पष्ट है। तम क्रतु पश्यति वीतसो को, उसको, वह जो आत्मा रहस्य के रूप में छिपा हुआ है उनको अक्रतु, अक्रतु होते यज्ञशील पुरुष, यज्ञशील व्यक्ति जो कर्मशील है, तपसी नित्य साधना में लगे हुए हैं, तो वे पश्यन्ते देखते हैं, वीतसो को शोक से रहित होकर, जब देखते हैं तो वह शोक से रहित हो जाते हैं। मतलब उसमें आत्मा को सही तरह से पहचान लेने पर, जान जाने पर व्यक्ति शोक से रहित हो जाते हैं। धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः, और इस आत्मा को देखते हैं कैसे, तो धातु प्रसादात, धातु मतलब कर्म, प्रसादान जो है वो प्रसादात हुए, इसको यदि अलग अलग करेंगे तो हम इसको अलग कर सकते, धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः, कर्म के फल से, प्रसाद मतलब फल हुआ, तो कर्म के फल से, महिमानम महिमा को, आत्मना आत्मा के, यानी कि कर्म के फल से आत्मा के महिमा को देखते हैं, और वीतसो को शोक से
रहित हो जाते हैं। पूरे श्लोक का यदि हम अर्थ लगाएंगे तो ये हुआ कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थिर है, उसको यज्ञशील पुरुष शोक से रहित होकर देखते हैं, और चाहे देखते हैं उसको यदि हम लास्ट में बोलेंगे तो उसे शोक से रहित होकर कर्म के फल से आत्मा के महिमा को यज्ञशील पुरुष देखते हैं। समझ में आ गई होगी। क्योंकि इसमें जो शाब्दिक अर्थ जो है वह शाब्दिक अर्थ ही बतला रहे हैं अभी, उसका भाव क्या हुआ इसको आप खुद समझ जाएंगे। यदि शाब्दिक अर्थ स्पष्ट हो जाती है उसके भाव को समझने में उतनी आसानी नहीं होती है। अब जैसे प्रथम श्लोक में ही कहा गया था कि सोने के पात से सत्य का मुख ढका हुआ है, उसे आप सत्य धर्म वालों के लिए हटा दीजिए। तो इसका तात्पर्य यह थोड़ी होता है कि कहीं पर सत्य जो है कि कोई वस्तु के रूप में है उसको सोने के बर्तन से ढक दिया गया है, नहीं। वो अज्ञान जो है वो अज्ञान रूपी से ढके हुए हैं, और उसी अज्ञान को हटा करके जो है सभी को देखने के लिए, सभी को ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है उपलब्ध करा दीजिए, ये इसका भावार्थ हुआ। इसी प्रकार समझेंगे। जो अर्थ जो है वह हिंदी अर्थ बतला रहे हैं, उसका भावार्थ क्या होते हैं तो वह उस अर्थ में समझेंगे। ये नहीं समझ लेंगे कि केवल इसका जो शाब्दिक अर्थ है वही इसका भावार्थ भी है। कहने का भाव कुछ और होते हैं, शब्द के रूप में जो कुछ दिए गए होते हैं उसका अर्थ समझेंगे पहले। आगे हैं जो सत्यमेव जयते ना नृतम, सत्य ही जीतते हैं असत्य नहीं। सत्यमेव जयते, सत्य ही ये मतलब ही होता है, जयते मतलब जीतता है, ना नृतम न अनृतम, न मतलब नहीं, अनृतम मतलब असत्य। सत्य ही जीतते हैं, झूठ नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्य से पंथा रास्ते विततो फैलते हैं, विकसित होते हैं। देवयान, देवयान का, देवयान जो है देवलोक की प्राप्ति का, देवलोक की प्राप्ति का यहाँ ये शाब्दिक अर्थ हुआ। भावार्थ समझेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति का, चाहे अच्छे विचार की प्राप्ति का, जिसको हम लोग देवलोक मान सकते हैं। तो उसके लिए सत्य से ही रास्ता विस्तृत होते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम यश प्राप्त करें, प्रतिष्ठा प्राप्त करें, देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो, तो वह रास्ता किससे विकसित होता है? सत्य से ही। हमको अपने जीवन में सत्य को धारण करने होंगे। तो दोनों पंक्ति का अर्थ स्पष्ट है कि सत्य ही जीतते हैं, झूठ नहीं। सत्य से ही देवयान का पथ, रास्ते विस्तृत होते हैं। येन आक्रमन्ते ऋषियो ह्यप्त कामः, जिससे ऋषि लोग प्राप्त करते हैं। येन आक्रमन्ते ऋषियो, इसके में 3 शब्द हुए। येन आक्रमन्ते ऋषियो, जिससे ऋषि लोग प्राप्त करते हैं। ह्याप्त कामा, कामनाओं को छोड़ करके, आप्त कामा जो कामनाओं को छोड़ करके, यत्र जहाँ, यानी कि ऋषि लोग कामनाओं को त्याग करके जिस चीज़ की प्राप्ति करते हैं, जहाँ प्राप्ति करते हैं, तत्व वह, तत्व मतलब वह, सत्य से सत्य का परम निधानम, परम निधान है, वह सत्य का परम निधान है। जिस लोक की प्राप्ति करते हैं ऋषि लोग कामनाओं को छोड़कर, वह लोक भी जो है सत्य का ही परम निधान है। इसीलिए जीवन में सत्य का धारण अनिवार्य है। अगला श्लोक है मंत्र के रूप में ही है। सारे मंत्र, ये सब जितने भी श्लोक हैं सब मंत्र के रूप में है, और इसको हम श्लोक भी मान सकते हैं, मंत्र भी मान सकते हैं। आगे, जो यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई, एकदम बिल्कुल सबका हिंदी अर्थ है कि जिस प्रकार जैसे नदियाँ बहती हुई, स्यन्दमाना मतलब बहती हुई, समुद्र, समुद्र में अस्तम गच्छन्ति, अस्त हो जाते, डूब जाते, मिल जाती है। जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, ये अर्थ हुआ। नाम रूपे विहाय, नाम और रूप को छोड़कर, यदि समुद्र में नदियाँ मिल जाती है तो उसका नाम भी खत्म हो जाता है और रूप भी खत्म होता है, वह समुद्र के रूप का हो जाता है। समुद्र का जो नाम होता है वही नाम उसका हो जाता है। अपना जो निजी नाम होता है वो नाम और रूप त्याग देते हैं। तो जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिल जाती है नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर बीच में बोलेंगे तो ऐसे कहा जाएगा कि जैसे नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर, जैसे नदियाँ बहती हुई नाम और रूप को त्याग कर छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, तथा उसी प्रकार विद्वान नाम रूपात विमुक्तः, उसी प्रकार विद्वान पुरुष, विद्या को जानने वाले व्यक्ति, ज्ञान को प्राप्ति करने वाले व्यक्ति, नाम रूपात, नाम और रूप से, विमुक्तः, यहाँ से हुआ पंचमी का रूप हुआ, तो नाम और रूप से विमुक्त, विमुक्त होकर के परात्पर पुरुषम उपैति दिव्यम, परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप को छोड़कर प्राप्त पर दिव्य पुरुष को प्राप्त करते हैं, दिव्य पुरुष में
मिल जाते हैं, यानी कि उसे मुक्ति मिल जाती है, जो हम अध्यात्म की भाषा में कहते हैं। चाहे समझ सकते हैं कि उसे यश की प्राप्ति हो जाती है, वो उस व्यक्ति का जीवन अमर हो जाते हैं। और एक ये अंतिम श्लोक है जो वेदाहम एतम पुरुषम महांतम। वेदाहम, वेद जोड़ अहम जोड़ एतम, ये इसका व्युत्पत्ति हुआ कि जानता हूँ अहम मैं, एतम पुरुषम महानतम, इस महान पुरुष को, इस पुरुष को, महान को, एक ही बार को बोलेंगे तो जानता हूँ मैं इस महान पुरुष को, यानी कि जिस पुरुष की यहाँ पर स्तुति की गई है उसके संबंध में कह रहे भक्त कि मैं इस पुरुष महान को जानता हूँ। कैसे है वे? तो आदित्य वर्णम तमसह परस्तात, वो आदित्य वर्ण वाले हैं, तीव्र प्रकाशमान है, तमसह परस्तात, अंधकार से परे हैं, वहाँ तक अंधकार नहीं पहुँच पाती, अंधकार से परे हैं। तो मैं उसे महान पुरुष को जानता हूँ जो कि आदित्य वर्ण वाले हैं और अंधकार से परे हैं। तमेव विदित्वाति मृत्युम एति। अब इसमें जो है यहाँ पर तमेव स्पष्ट है, उनको ही, तमेव उनको ही, विदित्वा जानकर, यहाँ पर अति है और मृत्युम है, यहाँ एति है। तो अति और एति दोनों शब्द को मिलाकर एक शब्द बनाएंगे तो बनेगा अत्येति। क्योंकि श्लोक है मंत्र के रूप में है इसलिए अलग अलग दिया गया है, उसको अर्थ स्पष्टीकरण के लिए हम दोनों को एक करेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कि उनको ही विदित्वा जानकर, अति को हम बोल ही दिया है कि अंत में समझेंगे अत्यति समझ करके, तो मृत्युम, मृत्यु को अत्यति पार पाया जा सकता है, मृत्यु से पार पाया जा सकता है, यानी कि मरने के बाद जो हमारा जीवन नष्ट हो जाता है और हमारी पहचान में जाते हैं सो नहीं, यदि हम ईश्वर को जान लेते हैं, ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं तो हमारा जीवन अमर हो जाएगा, तो मृत्यु से पार पा जाएंगे। तो वही कह रहे कि तमे विदित्वा या मृत्युम अत्यति, ये समझ लेंगे अति को लास्ट में करके, तो उसको ही जानकर, ईश्वर को ही जान करके मृत्यु से पार पाया जा सकता है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाई, नहीं अन्य दूसरा कोई भी पंथा मार्ग नहीं है, विद्यते नहीं है, विद्यते मतलब है हुआ, तो नहीं यहाँ पर न आ गया है तो इसलिए नहीं है, तो अन्य रास्ता नहीं है। अयनाई गति युक्त वालों के लिए, जो यज्ञशील है, जो कर्मशील है, उन लोगों के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है जो ईश्वर को प्राप्त, ईश्वर को पहचान ले। ईश्वर को पहचान लेने का तात्पर्य हुआ ज्ञान की प्राप्ति करे। यदि हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अंधकार से परे जो ज्ञान है, आदित्य वर्ण वाले हैं, जिसको ईश्वर के रूप में हम जानते हैं, उसको यदि हम जान लेते हैं तो हम मृत्यु से पार पा जा सकते हैं। हमारा यश इस रूप में हो जाएगा कि हमारे जीवन अमर हो जाएगी। इसके अलावा जो है जीवन में यश प्राप्ति करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो उम्मीद है कि जितने भी श्लोक का अर्थ जो बतलाया गया है वह अर्थ पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो किस प्रकार लगा, किस तरह से आपको यह अनुभव हो रहा है, किस तरह से यह अर्थ जो आप लोगों को लग रहे हैं वो कमेंट में बतलाइएगा भी, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर आगे से जो है अगले वीडियो में अगले पाठ का फिर स्पष्टीकरण के माध्यम से पूरे समझाने का प्रयास करेंगे। और ये श्रृंखला के रूप में जो है वह प्रतिदिन नहीं, लगभग साप्ताहिक रूप से प्रत्येक सप्ताह जो है वह एक न एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वह किसी न किसी पाठ का स्पष्टीकरण बतलाया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, जिससे आप लोगों को संस्कृत भाषा कठिन न लगे बल्कि रुचि के साथ आप उसका अध्ययन कर सके।